नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास और समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आपने हाल ही में देखा होगा कि कई सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि यूपी टेट का होने वाला है। यूपी टेट के साथ ही रीट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और फिर DSSB की ही एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी CDP का सेक्शन पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके जो ये सेशन आज का होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी हमने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो कथन है ये स्किनर का कथन है। इन्होंने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। तो किसी किसी ने बताया है कि 5 से 12 वर्ष तक होती है, और कोई का मानना है, कोई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अपर एज पूछी गई है, तो अपर एज 12 ईयर्स तक। अपर एज तो निर्धारित की गई है, वो 12 वर्ष तक ही होगी, 12 वर्ष तक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होती है। तो व्यक्तित्व और विकास की अवस्था है जिसमें क्या होता है, अधिगम में वृद्धि होती है। ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था में क्या होता है, अधिगम होता है और वृद्धि होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है विकास के बारे में, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। तो अगर आप देखेंगे कि विकास की बात हो रही है तो विकास होगा कि आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होगी, तभी विकास होगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से उसे विकास कहते हैं। ठीक है। तो उसमें तो आकार, सोच, समझ, कौशल सभी में वृद्धि होगी, तभी विकास में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि तनाव एवं क्रोध की अवस्था। बेसिकली ये एक कथन है और ये आपसे पूछा गया है कि ये आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था ये किसका कथन है। तो ये कथन है किसका, स्टैनले हॉल का। ठीक है। स्टैनले हॉल का कथन है ये। और इन्होंने किस अवस्था को बताया था, तो इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था कि तनाव एवं स्फूर्ति की अवस्था है ये किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है, पूछा गया है कि बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किस चीज़ का परिणाम है ये पूछा गया है। तो बालक का अगर विकास होता है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है। बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है कि मानसिक आयु, ठीक है, बटा वास्तविक आयु और गुणे 100। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग रख लें कि 12 और 10 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु हो वो 10 वर्ष है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि लब्धि क्या होगी, बुद्धि लब्धि होगी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है होता है। तो जो शारीरिक विकास संबंधित है स्नायुमंडल से। ठीक है। स्नायुमंडल से संबंधित है शारीरिक विकास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा क्या लगता है उसको हमें बताना है।
तो अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ठीक है। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ये भी ठीक है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, हाँ ये भी सही है। और छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, तो छोटे अक्षरों में तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जो दूर वाले बच्चे होंगे उनको देखने में परेशानी हो सकती है। तो लेखन में स्पष्टता होगी तो सभी बच्चे जो दूर वाले हों पास वाले हैं सभी आसानी से देख सकेंगे और आपकी जो भी आपने लिखा है, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने में उनको आसानी होगी। तो इन सभी में सबसे अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि शाम पट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब शिक्षक जो भी लिखे वो स्पष्ट लिखे, साफ सुथरा लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो शरीर के आकार में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है बालक का या फिर बालिका का या फिर किसी भी मनुष्य का, जीव जंतु का, तभी उसके शारीरिक आकार में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि मानसिक आयु को प्रभावित करने वाले कारक, तो मानसिक आयु को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वंशानुक्रम बिल्कुल होता है, परिवार का वातावरण भी होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति। तो अगर मानसिक विकास की बात करें तो ये सभी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होती है, तो उपरोक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि पियाजे, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछी गई है जीन पियाजे के अनुसार वो कितने से कितने वर्ष की होती है, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जीन पियाजे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीन पियाजे के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, ठीक है। सत्य कथन कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। अच्छा भैया ये कहीं लिखा नहीं है और ये गलत हो जाएगा। लड़कियां सबसे अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बिल्कुल बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। लड़का लड़की कोई भी तेज हो सकता है, किसी का भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है ये हमसे पूछा गया है कि बच्चों को समझाना, बच्चों का समझना। ऑप्शन ए बिल्कुल। परामर्श अगर आप देते हैं तो पहले तो उनकी आप बातें सुनिए ना, आप उनको समझिए। तो ये तो हो गया कि बच्चों को समझना या फिर बच्चों को समझाना, दोनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की कमियों का के कारण का पता लगाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, ये भी सही है। और बच्चों का समायोजन में सहायता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, तो शिक्षक को विद्यार्थी के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और शिक्षक को विद्यार्थी पर विश्वास करना चाहिए और विद्यार्थियों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, मतलब वो विद्यार्थियों को शिक्षक का और शिक्षक को विद्यार्थी का सम्मान करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अच्छे फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर फिर धार्मिक जो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेदभाव कर भावना आ जाएगी ना, हीन भावना का जन्म होने लगेगा, तो ये तो गलत है। उसके बाद शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तो ये सही है कि शिक्षक को का जो आदर्श रूप में व्यवहार करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नैतिक, अगर बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करना चाहते हैं, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करेंगे तो उनका नैतिक विकास कैसे हो पाएगा, ये तो गलत है। और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना,
उपदेश देने से ही कुछ सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर जब हम लोग छोटे रहते हैं, अगर कोई हमने सुबह सुबह मॉर्निंग में असेंबली में अगर कोई कुछ कहता था तो आधे से ज़्यादा तो चक्कर खा के वहीं गिर जाते थे। उन्हें सुनता कोई नहीं था, मन में सब लोग अलग अलग बातें किया करते थे अलग से। ठीक है, तो ये तो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, भले उसमें बताया गया है और लोग कहते हैं लेकिन करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये कोई फ़ायदा नहीं है उसका इससे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, और उनका जो योगदान था वो किस, बेसिकली ये पूछा गया है कि फ्रॉबेल ने क्या दिया है, कौन से प्रणाली विकसित की है। तो फ्रॉबेल ने क्या किया था, किंडरगार्टन किया था। ठीक है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो 19 क्या है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, इसका आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना वो बढ़ाता है, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करता है एक अच्छा अध्यापक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, आजीविका कमाना, ये सेकेंडरी चीज़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं होगा। फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे अच्छा होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये आंसर सही है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले 5 वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको आप प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीडीपी के सारे ही प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न वैसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।